हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। हमारे यहाँ 2026 में एक और नई वैकेंसी आई है जो कि सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। वो है UPCISB, दैट इज़ यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड लखनऊ द्वारा नोटिफिकेशन आया है, जिसमें कई सारे एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन है, कई सारे पोस्ट हैं। हमें जो मेन मोटिव हमें रखना है सिविल इंजीनियरिंग से, वो देखेंगे। तो देखिए, ये एग्ज़ाम का फॉर्म शुरू हो जाएगा 25 अप्रैल से और लास्ट डेट इसका 15 मई है। तो देखिए, इसमें कई सारे एग्ज़ाम के वो आए हैं। जो हमारा मेन वो है असिस्टेंट इंजीनियर इन सिविल। दो बोर्ड हैं, यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड एंड यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड लेबर डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन। इन दोनों के मिला के सिविल में असिस्टेंट इंजीनियर के 32 पोस्ट टोटल और जूनियर इंजीनियर के 131 और 80 211 पोस्ट हैं, जो कि बहुत अच्छी खासी वैकेंसी। इतनी वैकेंसी जल्दी देखने को मिलती नहीं है। इवन आरआरबी में कई जोन में ये वैकेंसी कम, इससे कम वैकेंसी मिली है। और बात करें तो फॉर्म तो हमारा 25 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, लास्ट डेट 15 मई है। और भी बात कर लेते हैं इसके बारे में, इसकी इसमें और क्या क्या चीज़ें दी हैं। एज लिमिट के बारे में भी दिया है। एज लिमिट क्या कहते हैं, आपकी 21 से 40 साल है। और जो अभी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें यही है कि ये प्री और मेन एग्ज़ामिनेशन में 2 टियर एग्ज़ामिनेशन होगा, ठीक है। बेसिक जो तरीका है, तो हमारे लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखिए हमारे कई एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उसी के साथ ये भी हो जाएगा। और भी बात कर लेते हैं इस एग्ज़ामिनेशन में, जो इस PDF से अभी तक हम लोग को पता चला है। वैसे तो मैं डिटेल में इस PDF पे वीडियो बनाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या पैटर्न रहेगा, क्या रहेगा, सब कुछ। देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 500 रुपये जनरल के लिए एंड OBC के लिए 500 रुपये फ़ीस, SC ST के लिए 250 और दिव्यांगजनों के लिए ये 0 है, ठीक है। कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू अदर कैटेगरी अंडर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैटेगरी, ठीक है, एक्सेप्ट दिव्यांगजन, ठीक है। फिर और बात करें, एज लिमिट हम लोगों ने बात करी ली 21 साल से 40 साल, ठीक है। रिलैक्सेशन भी उस हिसाब से जैसा बेसिक चलता है, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ एग्ज़ाम वही है, ऑनलाइन एग्ज़ाम है फॉर कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2, ठीक है। द सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी कैरिड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन ऑनलाइन एग्जाम एंड इंटरव्यू। एंड कैटेगरी 3 के लिए ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन ऑनलाइन एग्जाम एंड स्किल टेस्ट। मतलब ये बोल रहा है कि जो हमारे कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के पोस्ट हैं, जो हमारा असिस्टेंट इंजीनियर है वो कैटेगरी 2 में है, उनके लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम और इंटरव्यू प्रोसेस भी रहेगा। और कैटेगरी 3 में ऑनलाइन एग्ज़ाम और लास्ट में स्किल, केवल इन 2 बेसिस पे, मतलब उसमें इंटरव्यू नहीं रहेगा। यही मोटा मोटी कहने की बात है इसकी, ठीक है। और बात कर लेते हैं, ये पे स्केल तो आप लोग देख लीजिएगा, पे स्केल नॉर्मल रहते हैं, पहले तो जॉब तो लगे पे स्केल तो देखी जाएगी। और इसमें था नंबर ऑफ़ पोस्ट को थोड़ा डिटेल में क्लासीफाई किया था। हाँ, एलिजिबिलिटी भी देख लीजिए। एलिजिबिलिटी यहाँ पे जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर दोनों की एलिजिबिलिटी देख लीजिए। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, और दोनों असिस्टेंट इंजीनियर के लिए तो यही चाहिए मिनिमम BTech, और जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग भी अलाउड है और BTech भी अलाउड है। तो दोनों अलाउड है, दोनों आपके पास है। अगर डिप्लोमा भी है तो डिप्लोमा वाले बढ़ सकते हैं जूनियर इंजीनियर को, ठीक है। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी हो गई। और बात कर लेते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा फॉर्म्स वगैरह के बारे में है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज भी देख लेते हैं। ये थोड़ा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम पैटर्न में न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, ये सब पूछेगा। हिंदी लैंग्वेज और कोऑपरेटिव क्वेश्चंस। मेंस एग्जामिनेशन वो डिपेंड करेगा किसका आप दे रहे हैं, ठीक है। वो हम डिटेल में इस पर एक वीडियो बनाएंगे, उसमें देख लेंगे। अभी जो हम लोग को देखना है वो है कि नंबर ऑफ़ पोस्ट पर कैटेगरी वाइज, वो शायद नीचे था इसमें, वो मैं लगा दे रहा हूँ। हाँ, ये आ गया। तो इसमें ये तो मैनेजर कैटेगरी है, जूनियर मैनेजर, कई सारी पोस्टें आई हैं। केवल टेक्निकल नहीं, नॉन टेक्निकल वालों के लिए भी अच्छी पोस्ट आई गई है, ठीक है। बैंकर असिस्टेंट मैनेजर,
कुछ ज़्यादा ही पोस्ट आ गई है, नीचे आना पड़ रहा है। हाँ, आ गया। देखिए असिस्टेंट इंजीनियर की बात करें तो देखिए 5 थी हमारे लेबर डेवलपमेंट में जनरल के लिए, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 0, अदर बैकवर्ड के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, अदर बैकवर्ड के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के 1, टोटल 12। इधर बात करें तो इधर 8, 4, 6, 2 ऐसे करके जनरल के लिए 8, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 0, ईडब्ल्यूएस अदर बैकवर्ड के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, टोटल 20। ठीक है। ऐसे जूनियर इंजीनियर की बात कर लिया जाए तो जूनियर इंजीनियर के लिए जनरल के लिए 57 और एससी के लिए 35, एसटी के लिए 2, अदर बैकवर्ड 24, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 13, टोटल 131। और इधर बात कर लें दूसरे लेबर डेवलपमेंट में तो 34, 15, 1, 22, 8। सो इन दिस वे आपका क्या कहते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज भी रिजर्व आपका वैकेंसीज़ है। तो ये ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसको आप लोग भरिएगा। जो यूपी ट्रिपल एससी दे रहा है, जो आरआरबी जेई दे रहा है, जो एसएससी जेई दिया है, वो लोगों के लिए ये वैकेंसीज़ बहुत अच्छी हैं और ये ऐड ऑन है। 2026 में जो अभी वैकेंसीज़ का सिलसिला चल रहा है उसमें ये एक अच्छी वैकेंसीज़ का ऐड ऑन है, इसको भरिए और उसी तैयारी में आपका ये भी चलेगा। तो पढ़ते रहिए और वीडियो हमारी देखते रहिए, हम लोग और भी अपडेट इसमें देते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।